नीचे राजनीतिक सरजमी और ऊपर आसमान से बरसते हुए फूल, और इन दोनों के बीच भीड़ से घिरे हुए ये शख्स जिनका नाम है अशोक गोयल मंगालीवाला, फिलहाल हिसार लोकसभा से कांग्रेस में रहते हुए टिकट के लिए ताल ठोक रहे हैं और इसी कड़ी में अलग अलग हलकों, अलग अलग गांव में जाकर अपनी राजनीतिक जमीन भी मजबूत करने में लगे हैं। वैसे आपको बता दें कि अशोक गोयल मंगालीवाला हरियाणा के सबसे पहले राज्यसभा सांसद के पोते हैं। इनको देखकर भी अक्सर जनता हैरान नजर आती है। कारण है कि 14 देशों के अंदर अरबों खरबों का व्यापार छोड़ जब ये व्यक्ति वापस हिसार की राजनीति में वापस लौटा तो सब ने अपने दांतों तले उंगलियां चबा ली। वैसे इस सवाल को लेकर के इसी शख्स का यानी अशोक गोयल मंगालीवाला का क्या कहना है, चलिए आपको सुनवाते हैं। 14 विदेशों में अरबों खरबों का बिजनेस, फिर ऐसा क्या हुआ, ऐसा कौन सा पेज घूमा आपका जो गलियों में, हरियाणा की गलियों में धक्के खाने को मजबूर है इतना बड़ा बिजनेस छोड़ करके? अरबों खरबों का जो बिजनेस है वो बच्चे कर रहे हैं, दिन दोगुनी रात चौगुनी कर रहे हैं। मेरे साथ जाएगी मनोकामना, मेरे साथ जाएगी दुआएं। मैं जो सेवा करने आया हूँ, मैं त्यागी हूँ, मैं त्याग करके आया हूँ मेरे परिवार और व्यापार का, तभी सेवा होगी, वरना शोषण होगा। मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे तन मन चाहिए, धन नहीं चाहिए। बेशक कई साल विदेश की सरजमी पर लगाने के बाद ये अपने हिंदुस्तान, अपने हरियाणा में वापस लौटे हैं, लेकिन वहीं बात करें इनकी राजनीतिक पैठ की तो कांग्रेस के नाम पर लोग इन्हें फिलहाल खूब पसंद कर रहे हैं। और इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि फिलहाल जिस भी गांव में जा रहे हैं मिठाइयों से इन्हें तोला जा रहा है। और इसे फिलहाल अगर देख रहे हैं आप बांस गाँव की तस्वीरें, जहाँ इन्हें जलेबियों से तोल करके जो है पगड़ियाँ पहनाई जा रही हैं, इनका स्वागत किया जा रहा है, इनका अभिवादन किया जा रहा है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि अगर इन्हें टिकट मिली तो शायद ये हिसार लोकसभा में कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर इन लोगों का कुछ भला कर दें। विदेशों में जो छक्या हुआ है फर्म, आखिर में शेठ है, शेठ धर्मात्मा होते हैं। अब की बार ये जो मंगाली वाले भाई साहब हैं, हमारा हिसार क्षेत्र से बहुत ज्यादा वोट जीतेंगे, क्योंकि आत्मा से बोल रहे हैं। आत्मा से परमात्मा होती है। जब इनकी आत्मा सच्ची बोली, हमारा गांव भाइयों को अज्ञान पर हमने सभी पार्टियों को देख लिया। व्यक्तिगत अशोक मंगालीवाला जो आदमी है, इससे हमारा गांव के बहुत संतुष्टि हुई है। इसके प्रति हमारी बहुत आस्था बढ़ी है और हम असलियत बताते हैं। अब की बार हिसार क्षेत्र से इसको कोई हराने वाला नहीं है। मंगालीवाला बेहतर वोटर से बनेगा जी। शराफत है, ईमानदारी है और छक्या पड़िया है जी, और डाल लूटू खाऊ सौदा नहीं दिखता जी। जिसमें विदेशों में जाके अपना परचम ला रहा है, तो हरियाणा तो एक छोटा चीज है। और के सारे एक ने तीन चार सांसद दे लिए जी, सारे अपना घर बनावे हैं। किसी ने कोई भी एक तोड़ा किते भी ला रखे बास में बता दो जम्मा पक्की या तो दिल्ली लग जाए लिया तो जीत के उन जो थकाए दिए बेटी चौदह ने ले हैं चाल जे कीते। अच्छा, हाँ यो बढ़िया बढ़िया है, यो दिखा देशी रात से यो तो। अच्छा, हाँ। वैसे चलिए यहाँ की कुछ आम जनता है, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं, इनसे भी जान लेते हैं कि आखिरकार एक प्रत्याशी पर इनकी निगाहें इतनी उम्मीदों से क्यों टिकी हैं। ये इस गांव के कुछ लोग हैं, कुछ बुजुर्ग हैं मेरे साथ हैं। क्या लग रहा है, ये जो अशोक गोयल मंगालीवाला है, इनकी बातें सुन के कुछ विश्वास हुआ? मनिंदो, हमारे गांव ने कई पीढ़ी होगी सभी पार्टियों को देख लिया। कोई एमएलए बन जाता है, भूखा मरता है, जनता की कोई वो नहीं। कुछ हमारा गांव भी बोला है। अब की बार हमारे गांव के बुजुर्गों को ये महसूस किया कि जो छक जाता है विदेशों में जो छक्या हुआ है फर्म, आखिर में शेठ है, शेठ धर्मात्मा होते हैं। अब की बार ये जो मंगाली वाले भाई साहब हैं, हमारा हिसार क्षेत्र से बहुत ज्यादा वोट जीतेंगे, क्योंकि आत्मा से बोल रहे हैं। आत्मा से परमात्मा होती है। जब इनकी आत्मा सच्ची बोली, हमारा गांव भाइयों को अज्ञान पर हमने सभी पार्टियों को देख लिया। व्यक्तिगत अशोक मंगालीवाला जो आदमी है, इससे हमारा गांव के बहुत संतुष्टि हुई है। इसके प्रति हमारी बहुत आस्था बढ़ी है और हम असलियत बताते हैं। अब की बार हिसार क्षेत्र से इसको कोई हराने वाला नहीं है। चलो, हाँ जी, क्या लग रहा है जो अशोक गोयल मंगालीवाला को सुन के? बिल्कुल बनेगा जी, बिल्कुल बनेगा, हमारा फुल विश्वास है जी। और ये कांग्रेस की वजह से या इनके नाम पे? दोनों की वजह से, दोनों की वजह एक सी है जी, दोनों की वजह से। हाँ जी, कांग्रेस की भी जी। हमारे छत्तीस बिरादरी इससे खुश हैं। अच्छा, हाँ, चेक चुके हैं सभी पार्टियों से। हाँ जी साहब, क्या कहना चाहोगे? अशोक गोयल मंगालीवाला पहुंचे आपके गांव? मंगालीवाला
बेहतर वोट तो बनेगा जी। शराफत है, ईमानदारी है और छक्या पड़िया है जी, और डाल लूटू खाऊ सौदा नहीं दिखता जी। जिसमें विदेशों में जाके अपना परचम लड़ा है, तो यहाँ तो एक छोटा चीज़ है। और के सारे एक ने तीन चार सांसद दे लिए जी, सारे अपना घर बनावे हैं। किसी ने कोई भी एक तोड़ा किते भी ला रखे हो, बास में बता दो डिग्गी बनाओ, पशु चिकित्सालय बनाओ, आदमिया का बनाओ, स्कूल बनाओ, कॉलेज बनाओ, कोई यूनिवर्सिटी खोलियो, पानी की बहुत तंगी तो गाँव में। पानी की कोई समस्या निकासी जी। नहीं किसी पर। ये ऐसे इंसान है जो अपने जेब से सब कुछ कर सकते हैं, इतनी सरकार के इशारे की जरूरत नहीं है। अकेला हाँ, ये अपना आप हल्का तो इस बार उम्मीद है कि हिसार लोकसभा की टिकट हाँ पक्का मिलेगा जी। बहुत बड़ा तन मन धन से जिताएंगे। हाँ। और इन्हें बनाएंगे अपना अच्छा। बिल्कुल इन्हें बना के निकालेंगे यहाँ से। ये अशोक गोयल मंगाली वाला जो आपके बीच में आए हैं, इनको लेकर के क्या लग रहा है? दाल गल जाएगी कि नहीं गलेगी? जम्मा पक्की या तो दिल्ली लग जाए लिया तो जीत गई। उन जो थकाए दिए बेटी सोदा ने ले हैं चाल जे गीते। अच्छा, हाँ यो बढ़िया बढ़िया है। बढ़िया है। और क्यों कर क्या इसको यह बात किस बात तक गया है? बढ़िया यो दिखा देशी रात से यो तो। अच्छा हाँ अच्छा हाँ ठीक है। हाँ जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे अशोक गोयल मंगाली वाला जी को लेकर? अशोक मंगाली वाला अभी जो है लोकसभा के अंदर आया है। हमें विश्वास करना पड़ेगा कहीं न कहीं, क्योंकि आज तक जो है हमने जो वोट दिया उन्होंने हमेशा में ठगया है। किसान वर्ग के लिए कोई कार्य नहीं किया है। लेकिन इन बातों से ऐसा लग रहा है कि अगर ये जबान के पक्के हैं तो किसान का कुछ न कुछ भला करेंगे। तो नारनौंद विधानसभा ऐसा नहीं लगता कि बाकी सांसदों की तरह अपना घर जो है धन भर के और जाते रहेंगे, आपको अलविदा कहते रहेंगे, कल को विदेश में वापस लौट के वोट लेके? फिर घर बढ़ने की बात जहाँ तक है, परमात्मा ने इनको बहुत दिया है। जैसा इनका बिजनेस है, विदेशों में भी बहुत ज़्यादा बिजनेस है, तो परमात्मा ने इनको बहुत दिया है। तो घर बढ़ने की बात तो इनको भरा घर तो, लेकिन अब जो है उस घर में से कुछ जो है अगर किसान का गरीब का भला करेंगे तो वो जो है उसका भला होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। देखिए, कोई भी कार्य को करने के लिए जब तक एक सामूहिक शक्ति साथ नहीं देती है, कोई भी कार्य एक सही तरीके से नहीं होता है। एकता में बहुत बल होता है। और यहाँ जो आप देखिए, कैमरा घुमाइए, जो आज जो एक बांस, ये जो बादशाहपुर बांस में जो एक सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन किया गया है, यहाँ चारों सभी 36 बरादरी और चारों पंचायतों ने ये दिखा दिया है कि अशोक गोयल जी की करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है। और अशोक गोयल जी एक अपने आप में एक ब्रांड बन चुके हैं। आज एक युवाओं के साथियों का आदर्श बन चुके हैं और अपने आप में एक ब्रांड बन चुके हैं। और जब कोई ब्रांड बन जाता है उसको कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। इस वक्त जो है नारनौंद की सरजमी पर मौजूद हूँ, जहाँ पर अशोक गोयल मंगाली वाला जी मेरे साथ में मौजूद है। अभी इनके बारे में लोगों से भी बातचीत की, अब इनसे भी सीधी बातचीत कर लेते हैं। सर, स्वागत है सिनेमैक न्यूज़ पर आपका। हाँ, धन्यवाद मैडम जी आपका। सबसे पहला और 2 मिनट आते हो जी, आते हो, कोई बात नहीं। ये प्यार है, बड़ा मुश्किल से मिलता है आम जनता का। चलिए सर, सबसे पहला सवाल, अरबों खरबों का बिजनेस, अभी मैं देख रही थी, डॉक्यूमेंट्री चल रही थी, 14 विदेशों में अरबों खरबों का बिजनेस। फिर ऐसा क्या हुआ, ऐसा कौन सा पेज घूमा आपका जो गलियों में, हरियाणा की गलियों में धक्के खाने को मजबूर है इतना बड़ा बिजनेस छोड़ करके? मेरे बच्चे, मेरे बेटे, जिंदगी में सबने जाना है, कभी पैसा साथ गया। अरबों खरबों का जो बिजनेस है वो बच्चे कर रहे हैं, दिन दोगुनी रात चौगुनी कर रहे हैं। मेरे साथ जाएगी मनोकामना, मेरे साथ जाएगी दुआएं। मैं जो सेवा करने आया हूँ, मैं त्यागी हूँ, मैं त्याग करके आया हूँ मेरे परिवार और व्यापार का, तभी सेवा होगी, वरना शोषण होगा। मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे तन मन चाहिए, धन नहीं चाहिए। जी, बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं टिप्पणी करते हैं कि वोट अगर मिले तो क्या बता, लेकर वापस विदेश लौट गए तो क्या होगा? मैंने तो वीजा कैंसिल करा दिए। पीछे एक आवाज उठी थी कि इनकी तो कोठी भी नहीं है, मैंने तो कोठी भी ले ली करोड़ों रुपए की, और मैं विदेश नहीं जाऊंगा। मैंने फिल्म में भी बताया, मैं जीवन का आखिरी अंत मेरे अपनों के बीच होगा। सर, आजकल देखिए ट्रांसफर का जो है दौर चल रहा है। जैसे सरकारी महकमों में ट्रांसफर होते हैं, ऐसे आजकल नेता भी एक पार्टी से दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। और टिकट अगर नहीं मिली तो क्या कांग्रेस में टिके रहेंगे, बने रहेंगे? नहीं तो कांग्रेस को छोड़ के क्यों जाऊंगा? हमारी पैतृक पार्टी है, मेरे दादा के टाइम की पार्टी है। मेरे से गलती हुई थी एक किन्हीं भी कारण, अब वो गलती कभी नहीं होगी। मेरा जिंदगी का अंत, आखिरी दिन भी कांग्रेस में रहेगा। जी,
आम जनता का विकास किस तरीके से करा पाएंगे? कोई ब्लू मैप आपके पास रेडी है क्या? पूरा मैनिफेस्टो दे रखा है, अभी मैंने मंच पे भी बोला है, और पूरा मैनिफेस्टो लगा हुआ है गांव-गांव घर-घर के अंदर, जो हम कार्य करेंगे और बड़े सुंदर कार्य करेंगे। हर ग्रामीण जनता, ग्रामीण अंचल के मेरे अपना परिवार का दिल का दर्द है वो, जो मैं पूरा करूँ। फिलहाल अगर देखें तो बीजेपी जो है अपनी तैयारियां पक्की करके बैठे हुई है, 10 की 10 लोकसभाओं पे कार्यालय खोल दिए गए हैं। कांग्रेस फिर भी थोड़ा सा पीछे चल रही है, क्या कारण मानते हैं? कोई पीछे नहीं है, बीजेपी अपने चाल चल रही है, हम अपने कार्य कर रहे हैं। जी। जो करता है ना वो दिखाता नहीं, जो करके करता है ना, जैसे हम कर ही रहे हैं, बोलना नहीं है, हम कर ही देंगे। जी, लगातार पिछले काफी समय से देख रहे हो, अलग अलग गांव में जा रहे हैं, अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं, क्या पार्टी हाईकमान की तरफ से कोई दिशा निर्देश आपको दिया गया है, इशारा दे दिया गया है? भगवान की तरफ से, भगवान ने मुझे इशारा दिया है, अपनों को बीत जाओ, अपने का दिल जीतो, वो तुम्हें जिताएंगे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। तो वही ये तस्वीरें सीधे आप हिसार लोकसभा के नारनौल हलके से देख रहे हैं, जहां पर सियासी पारा चढ़ना शुरू हो चुका है। फिलहाल जो है राजनीतिक लोगों ने अलग अलग गांव में, अलग अलग हलकों में घूमना शुरू कर दिया है। वेल, आपकी राय क्या है? आपको क्या लगता है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में कौन प्रत्याशी होने वाला है कांग्रेस का? और अगर उसके अलावा अब की बार ये लोकसभा सीट यानी हिसार लोकसभा सीट जो है किसके पाले में जाने वाली है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। नमस्कार।